नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कारण है कि हमारे देश में करोड़ों मेहनती लोग हैं, फिर भी करोड़ों लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। किसान मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है, छोटा दुकानदार सुबह से रात तक दुकान पर बैठता है, युवा नौकरी के लिए भटकता है, फिर भी घर की आर्थिक स्थिति मजबूत क्यों नहीं हो पाती? क्या हमारे देश में संसाधनों की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास खेत हैं, पानी है, जंगल है, खनिज है, युवा शक्ति है, ज्ञान है। फिर कमी कहाँ है? कमी है सहभागिता की। जरा सोचिए, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? हमारे टैक्स से। बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है? हमारी छोटी छोटी बचतों से। कोई किसान 500 रुपये जमा करता है, कोई मजदूर 1000 रुपये जमा करता है, कोई दुकानदार रोज की कमाई बैंक में रखता है। इन्हीं छोटे छोटे पैसों से बैंक हजारों करोड़ों रुपये की ताकत बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इस ताकत का फायदा उसी आम आदमी को मिल रहा है जिसने यह ताकत बनाई? यही सोचने का विषय है। आज दुकानों पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। क्यों? क्योंकि मोबाइल पर एक क्लिक में सामान घर पहुंच जाता है। सुविधा अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है। अगर हर खरीदारी बाहर की बड़ी कंपनियों से होगी तो दुकानदार क्या करेगा? व्यापारी क्या करेगा? स्थानीय नौजवान को रोजगार कहाँ मिलेगा? धीरे धीरे पैसा निकल कर कुछ बड़ी कंपनियों के पास जमा होने लगता है, और जब पैसा बाहर जाएगा तो हम सब गरीब होते जाएंगे। साथियों, सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं बदलने वाला। हमें समाधान चाहिए, और यही समाधान है सहभागी बाजार। सहभागी बाजार कहता है, ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं रहेगा, व्यापारी सिर्फ दुकानदार नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे के विकास के भागीदार बने। यही है नई सोच, यही है नई अर्थव्यवस्था। मान लीजिए एक गांव में 100 परिवार रहते हैं। हर परिवार हर महीने 5000 रुपये का सामान खरीदता है, यानी पूरे गांव की खरीदारी हुई 5 लाख रुपये। अब सोचिए, अगर यही 5 लाख रुपये गांव के व्यापारियों के बीच घूमते रहें तो क्या होगा? दुकानदार मजबूत होगा, दुकानदार अपने यहाँ कर्मचारी रखेगा, कर्मचारी की आय बढ़ेगी, वही बाजार से सामान खरीदेगा, किसान की उपज बिकेगी, स्थानीय उद्योग चलेंगे। यानी एक ही पैसा बार बार गांव में घूमकर कई लोगों की आय बन जाएगा। यही सहभागिता का चमत्कार। सहभागी बाजार किसी के खिलाफ नहीं है, यह किसी कंपनी से लड़ाई नहीं लड़ रहा, यह एक नई सोच दे रहा है। यह कहता है, जो खरीदता है वही कमाई का भागीदार भी बने, जो व्यापार करता है वह समाज को साथ लेकर चले, जो कमाए वह अकेला नहीं सबके साथ आगे बढ़े। यही असली विकास है। कल्पना कीजिए, अगर लाखों दुकानदार एक साथ जुड़ जाएं, करोड़ ग्राहक सहभागी बन जाएं, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले तो क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, युवाओं को अवसर मिलेगा, गांव मजबूत होंगे, शहरों पर दबाव कम होगा, और सबसे बड़ी बात, देश का पैसा देश के लोगों के बीच घूमेगा। साथियों, देश केवल सरकार से नहीं बनता, देश केवल बड़े उद्योगपतियों से भी नहीं बनता। देश तब बनता है जब किसान आगे बढ़ता है, जब मजदूर आगे बढ़ता है, जब छोटा व्यापारी आगे बढ़ता है, जब ग्राहक भी विकास का सहभागी बनता है। सहभागी बाजार केवल एक व्यापार नहीं, यह आर्थिक आज़ादी का आंदोलन, यह आत्मनिर्भर भारत की नई दिशा है। यह कहता है, सहभागिता से सृजन, और सृजन से समृद्धि। अगर आपको लगता है कि भारत का विकास केवल कुछ लोगों का नहीं बल्कि हर नागरिक का होना चाहिए, तो इस विचार को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने परिवार, दोस्तों और व्यापारियों तक यह संदेश जरूर पहुंचाइए। फिर मिलेंगे नए विचार और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहभागी बाजार।